हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी। इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है T20 स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि अगर 10-12 साल के बच्चों को भी बता दिया जाए तो इस स्ट्रेटेजी के बेस पर वो भी स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। आज की वीडियो को पूरा ध्यान से इत्मीनान से देख लो। आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि मेरा स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है। मेरे भाई यकीन मानो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कभी भी मुश्किल था ही नहीं। यहाँ पर पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे स्टॉक मार्केट से। यहाँ पर हम कितने सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, RSI यूज़ करते हैं, बोलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, रेसिस्टेंट बनाते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मेरी इस स्ट्रेटेजी को आप आज की वीडियो को पूरा देख लो। इतनी सिंपल है कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। सिर्फ चार्ट को ही देखकर आप इजीली ट्रेड ले लोगे और आपका एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, पहले से सब कुछ आपका फिक्स होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके हाथ में अगर अभी कुछ काम है, अगर उसको रोक सकते हो तो थोड़ी देर रोक कर ये वीडियो को पूरा देख लो, नहीं तो फिर पहले इत्मीनान से पहले अपना काम फिनिश कर लो। उसके बाद वीडियो को एक ही बार में देख लेना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही वीडियो से पूरा स्ट्रेटेजी आपको सिखा दूँ। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो से पूरा स्ट्रेटेजी आपको बता दूँ, जिससे आप पूरी ज़िंदगी इस स्ट्रेटेजी से पैसा बना सको। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो आज इस वीडियो से। हो सके तो नोट्स बना लेना और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक हैं उन पर जाकर इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना। और यकीन मानो, जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे होगे ना, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, वाव वाली फीलिंग आएगी कि ये क्या चीज़ सीख ली हमने। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि इतना ईजी था स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, और हम फालतू के इतने सारे इंडिकेटर्स और कैंडल स्टिक पैटर्न और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं कि जो भी स्टॉक्स के नाम इस वीडियो में लिए जाएंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से ही लिए जाएंगे, इसलिए आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। जो भी डिसीजन लेना वो अपनी एनालिसिस से लेना, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लेना। इस वीडियो में जो भी स्टॉक के नाम लिए जाएंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से ही लिए जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन ना समझें। तो अब चलो फटाफट T20 स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। तो T20 स्ट्रेटेजी में कुछ कंडीशंस है जो हमें देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं कंडीशन पर। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए कंडीशंस पर। स्ट्रेटेजी T20 स्ट्रेटेजी पे कंडीशन, ये सारी 6 कंडीशंस है, जिसमें से अगर एक भी मीट नहीं होती है तो ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। T20 स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी अगर ये 6 कंडीशन मीट नहीं होती है। तो नंबर 1 कंडीशन क्या है कि जिस कंपनी में हम ट्रेड ले रहे हैं वो NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होना चाहिए। NSE और BSE पर क्यों दोनों पर लिस्ट होना चाहिए? क्योंकि जिस स्टॉक में हम एंट्री लेने वाले हैं उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। खाली BSE पर अगर कंपनी लिस्ट रहेगी तो इसमें लिक्विडिटी कम रहेगी, इसीलिए हम खाली BSE पर लिस्ट हुई कंपनी पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नंबर 2, स्टॉक का शेयर प्राइस कम से कम 50 रुपये तो होना ही चाहिए। 50 रुपये से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 50 रुपये से कम है तो हम उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। नंबर 3, कंपनी की मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ की तो होनी ही चाहिए। 1000 करोड़ से अगर नीचे होगी तो ये स्ट्रेटेजी फिट नहीं बैठेगी और हमारी कंडीशन मीट नहीं होगी। कम से कम 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए, या फिर उससे ऊपर जितनी भी हो बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए होना चाहिए, कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ते हुए होने चाहिए, कंपनी के ऊपर बोरोइंग कम होनी चाहिए, कंपनी के ROCE और ROE अच्छे होने चाहिए। और नंबर 5, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 25% डाउन होना चाहिए, यानी कि शेयर प्राइस नीचे आता हुआ होना चाहिए। ऐसा ऊपर जाता हुआ शेयर प्राइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उड़ता हुआ तीर नहीं लेना है। नीचे गिरते हुए स्टॉक पर ही ये स्ट्रेटेजी बैठती है, ये इसका कंडीशन नंबर 5 है। ऑल टाइम हाई पर हमें स्टॉक को बाय नहीं करना है, वो मैं भी आपको चार्ट पर बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब चार्ट देखोगे ना फ्रेंड्स, आपके अंदर से वाव वाली फीलिंग नहीं आई तो बोलना मुझे।
और नंबर 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है हमें। स्टॉप लॉस क्या है हमारा? स्टॉप लॉस तो हमने पहले ही सब कुछ लगा दिया। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस प्राइस पर नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगा दिया। किधर लगा दिया? हमें चाहिए बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होना चाहिए कंपनी। ये एक स्टॉप लॉस हमारा लग गया। प्राइस हमें 50 रुपये से ऊपर होना चाहिए, ये हमारा दूसरा स्टॉप लॉस लग गया। फिर तीसरा स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, मार्केट कैप हमको होना चाहिए 1000 से ऊपर। और चौथा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए, ये हमने चौथा स्टॉप लॉस लगा दिया। और पांचवा स्टॉप लॉस क्या लगा दिया कि शेयर प्राइस तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 25% डाउन है, तो ये 5 पहले ही हमने स्टॉप लॉस लगा दिए। अब हमें प्राइस पर स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट, एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो ये T20 स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। आई होप आप सभी लोग इस कंडीशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रिवाइंड मोड पे देख लेना। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये आपके जहन में फिट हो जाएगी। एक ही नज़र में आप कहीं पर भी ट्रेड ले लोगे और आप इजीली स्टॉक मार्केट से पैसा बना दोगे। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा और चार्ट पर ही वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 4-5 कंपनियां हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे तो कंपनियां बहुत सारी है लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा 4-5 कंपनियों के एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ और आपको उसमें अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो अब चलो हम अपनी पहली कंपनी ले लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीनर पर और ओपन कर लिया है कंसाई नेरोलैक को। तो अब हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होना चाहिए। तो कंसाई नेरोलैक बीएसई पर भी लिस्ट है और एनएसई पर भी लिस्ट है, तो ये पहली कंडीशन हमारी मीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि शेयर प्राइस कम से कम 50 रुपये तो होना ही चाहिए। तो कंसाई नेरोलैक का 285 का प्राइस है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मीट हो जाती है। तीसरी कंडीशन थी मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट कैप कितनी है कंसाई नेरोलैक की? कंसाई नेरोलैक की मार्केट कैप है 23,000 करोड़। तो यहाँ पर हमारी तीसरी कंडीशन भी मीट हो जाती है। अब चौथी कंडीशन थी हमारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए। तो अब कंसाई नेरोलैक को भी देख लेते हैं कि क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। तो फंडामेंटल में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 75%। मैक्सिमम माल लेकर बैठे हुए हैं प्रमोटर्स। प्लेज नहीं है, डेट नहीं है, बहुत ही कम है 323 करोड़ का, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है 0.06, मतलब कि डेट फ्री कंपनी है। स्टॉक पी भी कम है, 35 पर ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री पी कितना है 345 का। फेयर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है 348 की, जबकि ट्रेड कर रही है भी कंपनी 285 पर। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक दे देती है, फेस वैल्यू है 1 की। तो ओवरऑल इनका फाइनेंशियल रेशियो तो अच्छा है। अब इनकी बैलेंस शीट भी एक बार चलकर देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ही अच्छी है। रिजर्व लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। बोरोइंग भी कम थी यहाँ पर कंपनी की, इस साल बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना फिक्स एसेट बढ़ाया है। वर्क इन प्रोग्रेस में भी 79 करोड़ अभी भी दिखा रहा है। तो फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रही है, रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग ना के बराबर है। बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का हाईएस्ट एवर पोस्ट कर रही है कंपनी, 7,766 करोड़ पर अभी इनकी सेल्स चल रही है। अब नीचे चलकर इनका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर पर है अभी इनका, 1158 करोड़ का हाईएस्ट एवर पर है। तो कंसाई नेरोलैक पेंट्स कंपनी अभी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल है इसके, और फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। अब हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद बाकी की जो 5 नंबर की और 6 नंबर की कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं, चार्ट पर हमें देखनी होगी, क्योंकि वो चार्ट पर ही हमें समझ में आएगी। तो अब चलते हैं हम चार्ट पर और हम देख लेते हैं वहाँ पर हमारी कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 6, और वहाँ पर ही हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमें किस तरह ट्रेड लेना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी चार्ट पर। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं कंसाई नेरोलैक का चार्ट। तो अब हम आ गए हैं कंसाई नेरोलैक के चार्ट पर। जब भी आप चार्ट देखोगे तो 1 डे चार्ट देखोगे, मतलब कि डेली चार्ट आपको देखना है, वीकली और मंथली नहीं देखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेली चार्ट आपको ओपन करना है। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है डेली चार्ट, और अब हम इसके ऑल टाइम हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। प्राइस था 451 का जो इसने अपना हाई लगाया था, उसके बाद से शेयर प्राइस नीचे आ गया। तो हमारी 5वीं कंडीशन क्या थी
कि शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 25% नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया है। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना नीचे आया है। तो इसको हम मेजर करते हैं तो अभी इसके शेयर प्राइस चल रहा है 35-36% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर हमारी पांचवी कंडीशन भी मीट हो जाती है। हमारी पांचवी कंडीशन थी 20 to 25% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे होना चाहिए स्टॉक। उड़ता हुआ तीर हमें नहीं लेना है, गिरता हुआ तीर लेना है। तो ये गिरता हुआ तीर है जो हमारी कंडीशन को मीट करता है। यहाँ पर हमारी पांचवी कंडीशन भी मीट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आपको आगे समझा सकूँ। तो छठी कंडीशन हमारी क्या थी कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो स्टॉप लॉस का मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, चार्ट पर हमें दो चीज़ें दिखती है। दो तरह की कैंडल्स होती है। एक तो होती है बुलिश कैंडल जो ग्रीन में होती है, और एक होती है बेयरिश कैंडल जो होती है रेड में। ये दो तरह की कैंडल्स बनती है। अब यहाँ से ध्यान देना मेरे भाई, बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ। दो तरह की कैंडल्स हम देखते हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। ग्रीन वाली होती है बुलिश और रेड वाली होती है बियरिश। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ग्रीन कलर की कैंडल्स ढूंढने हैं जो लगातार 20% का अपसाइड मूवमेंट दे। इस तरह की ग्रीन कैंडल्स हमें ढूंढनी है चार्ट पर। और जब हमें ये चार्ट पर नज़र आ जाए तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ कंसाई नेरोलैक के चार्ट पर हम देखते हैं कि क्या लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। तो यस, यहाँ पर दो कैंडल्स लगातार बनी हैं और बड़ी बड़ी बनी हैं। अब यहाँ पर हम ये दोनों कैंडल्स को मेजर करेंगे कि कितने % का अपसाइड मोमेंट हुआ था ये दोनों कैंडल्स में। तो हम यहाँ से नीचे से इसको पकड़ेंगे और ऊपर तक इसको लेकर जाएंगे। तो ये मोमेंट हुआ था 28% का। 28% का मोमेंट दिया था सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल्स ने। तो अब हम यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और फिर उसके नीचे जहाँ से ये कैंडल शुरू हुई थी वहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। तो अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। एक बार आप इसको समझ गए ना, आप इससे खेलने लग जाओगे और अगली बार जब भी आप चार्ट देखोगे ना तो मेरी नज़रों से देखोगे और आप इसमें ट्रेड भी लोगे और पैसे भी बनाओगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 28% शेयर प्राइस अप गया। उसके बाद यहाँ पर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें देखते रहना है देखते रहना है। जैसे ही ये लाइन को यहाँ पर टच करेगा हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और जैसे ही वापस ये शेयर प्राइस वापस से इसके दूसरी लाइन को टच करेगा हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, एकदम इजी मनी है फ्रेंड्स, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ कि जब 20% से ज़्यादा का अपसाइड मोमेंट हमें दिख जाए ग्रीन कैंडल का, 20% से कम रहेगा तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन 20% या फिर उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा जितना भी रहेगा वो हमारे पैसे और ज़्यादा बनेंगे। लेकिन कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। तो जैसे ही ये 20% की हमें कैंडल दिख जाएगी हम नीचे एक लाइन बना देंगे और ऊपर एक लाइन बना देंगे। नीचे वाली लाइन हमारी होगी एंट्री की और ऊपर वाली लाइन हमारी एग्जिट की होगी। तो अब यहाँ पर 20% से ज़्यादा का मोमेंट हमें दिख चुका है। हमने नीचे एक लाइन बना लिया है, ऊपर एक लाइन बना लिया है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे शेयर प्राइस के नीचे लाइन तक आने का। तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि क्या शेयर प्राइस नीचे आया। यस, यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आया और जैसे ही यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आया हमें एंट्री ले लेनी है। जैसे ही शेयर प्राइस लाइन को टच करेगा ये हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर हमें सिग्नल लाइन मिल जाएगी कि यहाँ पर एंट्री बनती है और यहाँ पर ट्रेड बनता है। तो अब देखो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ कि क्या शेयर प्राइस ने अपने ऊपर वाले लाइन को टच किया क्या। तो यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेयर प्राइस ने यहाँ पर टच किया और जैसे ही टच किया हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितने दिन में हमारे ये पैसे बने। तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, जैसे ही यहाँ पर नीचे लाइन को टच किया शेयर प्राइस ने और हम इसको लेकर रखे रहे और ऊपर तक शेयर प्राइस के जाने का इंतजार करते रहे। जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर गया हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने दिन लगे? 206 दिन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीना, 10 महीने में ये 28% बन गया। इतना सिंपल है मेरे भाई स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। लेकिन अगर आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतनी आसानी से यहाँ पर पैसा बना लोगे। अब यहाँ पर भी देख लो
कि यहाँ पर शेयर प्राइस वापस से नीचे आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये टच करेगा वापस से एक और एंट्री यहाँ पर बन जाएगी और वही टारगेट वापस से होगा जो हमने अभी यहाँ पर लाइन बनाई है 345 की। 345 का वापस से टारगेट बन जाएगा और 28% वापस से पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, आपकी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक होंगे ये सारी कंडीशन वहाँ पर जाकर देखना और उसके बाद ये कैंडल्स उसमें ढूंढना 20% की। 20% से ज़्यादा रहेगी या फिर 20% रहेगी, ये आप लाइन बनाना उसमें और देखना कि क्या शेयर प्राइस किस तरह बिहेव किया है। आपके अंदर से वाव वाली फीलिंग नहीं आएगी ना तो कहना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी और बैक टेस्टिंग में आपको कैसी लगी। आपने जो भी टेस्ट किया उसमें आपने क्या पाया और क्या नहीं पाया। और छठी कंडीशन जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको यहाँ पर समझ में आएगी चार्ट पर, वो ये कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर देखो शेयर प्राइस लाइन के नीचे गया, उसके बाद वापस से अपसाइड मोमेंट आया और अपने टारगेट को जाकर टच किया, इसलिए हमने तो स्टॉप लॉस पहले ही लगा दिया। BSE NSE पर लिस्ट होनी चाहिए कंपनी, प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, मार्केट कैप 1000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए, अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 25% डाउन होना चाहिए। हमने तो ये स्टॉप लॉस पहले ही लगा दिया। तो अब यहाँ पर प्राइस पर हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ये लिख कर ले लो, वरना आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जैसे ही ये शेयर प्राइस नीचे जाएगा आप लॉस में एग्जिट कर जाओगे और वापस से शेयर प्राइस वापस से ऊपर चला जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ये बॉटम फिशिंग करते हैं ऑपरेटर लोग। वीक हैंड्स को निकालने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जाती है स्टॉक मार्केट में। इसलिए आपको बुद्धू नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। स्टॉप लॉस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो भी मैं आपको और भी सारे बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरह स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर गेम करते हैं। उससे पहले हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारा बालाजी अमाइन। बालाजी अमाइन में भी इसी तरीके का सब हुआ था, मैंने भी उसमें पैसे बनाए थे और ट्रेड लिए थे। तो ये देखो फ्रेंड्स, 1 डे चार्ट ओपन है। अब यहाँ पर हमें ढूंढनी है कि 20% की कैंडल्स यहाँ पर बनी है क्या। तो एक बार इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 कैंडल्स थी। याद रखना फ्रेंड्स, अगर एक भी कैंडल रहेगी ना 20% की तो वो इनफ है। अगर एक कैंडल्स भी बन जाती, ये नहीं है, ये 70% है। तो मैं बोल रहा था कि अगर 20% की एक कैंडल्स भी बनती है तो इनफ है हमें ट्रेड लेने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इतनी सारी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स लगातार बन गई। अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि क्या ये 20% की थी या नहीं। तो ये 20% से ज़्यादा थी। ये भी 28% की थी। कंसाई नेरोलैक में भी हमने देखा था 28% की, और इसमें भी 28% की लगातार बुलिश कैंडल बनी है। तो अब हम इसके ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और नीचे भी बना लेंगे जहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। तो ये यहाँ पर हमारा ट्रेड समझ कर आ जाएगा कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर शेयर प्राइस ने आकर हिट कर दिया ट्रेड लाइन को, और ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही हिट किया हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को टच होते ही हमें एंट्री ले लेनी है और हमारा एग्जिट क्या होगा, हमारा एग्जिट ये वाली लाइन होगी। जब ये लाइन को टच करेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर शेयर प्राइस ने टच कर दिया है, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि शेयर प्राइस ने ऊपर वाली लाइन को टच कब किया। तो यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे नीचे चलता रहा और फाइनली यहाँ पर आकर उसने शेयर प्राइस को वापस से टच कर दिया अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो हमारा टारगेट था। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया इस स्टॉक से। अब यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि कितने दिन लगे हमें इस ट्रेड में 28% पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ से हमने एंट्री ले रही थी, यहाँ से एक बार मेजर करेंगे और इसको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पर टारगेट हिट हुआ था, हॉरिजॉन्टल लाइन तक। तो यहाँ पर टच हो गया था। कितने दिन लगे, 217 दिन सिर्फ, मतलब कि 10 महीने इसमें भी लगे, 28% का गेन आ गया। और अभी भी ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर दोनों लाइन के बीच में। अगर ये वापस से यहाँ पर आता है तो वापस से एक और ट्रेड बन जाएगा और वापस से 28% पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो ये इस तरह होता है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, लेकिन अगर आप सीख लो तो बहुत ही ईजी होगा, लाइफ टाइम आप पैसे कमाओगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, आपके जहन में बैठ जाएगी, आपके लाइफ टाइम काम आएगी। आप अपने बच्चों को बताओगे, वो बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाएंगे अपनी ज़िंदगी भर। अब यहाँ पर दूसरा एक स्टॉक है, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसका नाम है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल में भी ऐसा ही हुआ था, मैंने उसमें ट्रेड लिया था और मेरे पैसे बने थे। तो वैभव ग्लोबल को भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। किधर गया वैभव ग्लोबल, ये रहा वैभव ग्लोबल।
वैभव ग्लोबल का ये 1 डे चार्ट है। अब यहाँ पर भी इसमें हम देख लेते हैं कि 20% की कैंडल्स कहाँ बनी थी। तो 20% की कैंडल्स यहाँ बनी थी फ्रेंड्स। ये दो कैंडल्स जो आप देख रहे हो, ये दोनों कैंडल 20% से ज़्यादा होगी। एक बार मेजर करके देख लेते हैं। ये नीचे से हमने इसको पकड़ा और ऊपर तक लेके गए, तो यस ये थी 28%, अगेन 28%। तो ये 28% की दो कैंडल बन गई। अब हम इसको ऊपर वाले लाइन पर एक मार्क कर लेते हैं, नीचे वाले लाइन पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, जिससे हमारा एंट्री और एग्जिट दोनों क्लियर हो जाएगा। तो हमारी ये एंट्री और एग्जिट दोनों बन गई। तो यहाँ पर शेयर प्राइस ऊपर गया और जल्दी ही नीचे आ गया। यहाँ पर हमें एंट्री दे दिया, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया। यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आता गया, नीचे आता गया, हम बैठे रहे और हम यहाँ पर वेट करते रहे। ये यहाँ पर पूरा शेयर प्राइस नीचे आया। हमें एग्जिट नहीं करना है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए लॉस में कभी भी सेल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इसने वापस से एक और ट्रेड दे दिया। ये होता है स्टॉप लॉस नहीं लगाने का फ़ायदा। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 22% की और 3 कैंडल बन गई और हमें वापस से एक और एंट्री यहाँ पर मिल गई। तो हम यहाँ पर वापस से अगर एवरेज करना होगा, एवरेज तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर दूसरा एक ट्रेड हम वापस से ले लेंगे और यहाँ पर जैसे ही शेयर प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शेयर प्राइस आया, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। एक बार मैं इसके हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली समझ में आ सके कि पहले वाली ट्रेड का लाइन कौन सा था और दूसरी वाली ट्रेड का लाइन कौन सा था। तो दूसरी वाली ट्रेड जो बनी है उसका मैं ब्लू लाइन कर लिया हूँ और पहली वाली ट्रेड का मैंने ब्लैक ही रहने दिया हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमने पहली जो ट्रेड ली थी वो यहाँ पर ली थी, जिससे हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। शेयर प्राइस और नीचे आया और वापस से हमें दूसरा ट्रेड यहाँ पर मिल गया, तो दूसरा ट्रेड भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम इसको मेजर करते हैं कि दूसरा ट्रेड जो हमने लिया, यहाँ पर जैसे ही इसने हिट किया यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पर हमने इसको बाय किया, हमने इसको सेल नहीं किया। यहाँ पर इसने जैसे ही टच किया, हमने इसको यहाँ पर सेल कर दिया। 1 मिनट में थोड़ा और ऊपर इसको लेता हूँ, बराबर से लगा नहीं था। हाँ, ये 22% का हमें गेन मिल गया 224 डेज में। मतलब कि अगेन 10 महीने में यहाँ पर हमारे 22% के पैसे बन गए। और जो पहली ट्रेड हमने ली थी उसमें कितना टाइम लगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जो पहली ट्रेड ली थी हमने, उसको थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जो दूसरी ट्रेड थी उससे भी हमारे पैसे बन गए। तो ये हमारे को लग गया ऑलमोस्ट 619 दिन। 619 दिन मतलब 29 मंथ लग गए इस पहली ट्रेड में। कोई बात नहीं, कोई ट्रेड ऐसा आएगा जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें थोड़ा सब्र से आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको नीचे वाली ट्रेड जो आपने ली है उसको अगर आप उसके पहले टारगेट पर नहीं सेल करते हो, अगर आप दूसरे टारगेट पर सेल करते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसा बना लोगे। और हमेशा याद रखना, कोशिश करना कि पहले नीचे जो आपको ट्रेड मिले उसको पहले वाले टारगेट पर इसको सेल करना। तो ये देखो फ्रेंड्स, दूसरी वाली जो ट्रेड मिली थी उसमें हमें कितने पैसे बने। 1 मिनट, यहाँ पर ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है तो मैं पहले वाले को डिलीट करता हूँ। तो ये देखिए, दूसरे वाले ट्रेड में हमें 70% पैसा बन गया। और ये कितना बना? सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। 1 साल में 70% पैसा बन गया, सिर्फ और सिर्फ नीचे बॉटम फिशिंग करके 70% पैसा बन गया दूसरे ट्रेड से। पहले ट्रेड ने टाइम ले लिया, लेकिन दूसरे ट्रेड ने इतने जल्दी और इतने फास्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल में 70% का गेन देकर चला गया। तो एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे इस स्ट्रेटेजी से, T20 स्ट्रेटेजी से। जिस तरह T20 में रनों की बारिश होती है ना, आप स्टॉक मार्केट में पैसों की बारिश करोगे और आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। अब एक और स्टॉक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जिसका नाम है SFL, मतलब के शीला फॉर्म। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी इस स्ट्रेटेजी के बेस पर अभी करंट में एंट्री बनती है इसमें। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इसने 2 कैंडल जो बनाई है ये लगभग 20% है। पूरा 20% है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक लाइन बना लेते हैं। ये ऊपर एक लाइन बन गई और नीचे एक लाइन बना लेते हैं। ये नीचे एक लाइन बन गई। यहाँ पर शेयर प्राइस ने यहाँ पर आकर टच किया, यहाँ नीचे हमारा लाइन हिट हुई, हमने यहाँ पर इस पर एंट्री ले ली और यहाँ पर हमने एग्जिट ले ली। जैसे ही ऊपर टच हुआ ये 20% पैसे बन गए हमारे। और ये कितने दिन में बन गए? ये सिर्फ बन गए 69 डेज में, मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर ही हमारे पैसे बन गए। और अब वापस से यहाँ पर ये शेयर हमें एंट्री दे रहा है।
यहाँ पर वापस से टच कर लिया है, अब ये वापस से ऊपर चला जाएगा, वापस से 20% के पैसे हमारे बन जाएंगे। सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत पैसे बनने वाले हैं, बहुत पैसे दे जाने वाली है स्ट्रेटेजी आपको। बस जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो प्रॉपरली आप फॉलो करना, ये स्ट्रेटेजी फेल नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैंने बहुत पैसे बनाए हैं, कई तरह के ट्रेड लिए हैं, बहुत सारी कंपनी में ट्रेड लिए हैं और इस T20 स्ट्रेटेजी के बेस पर मैंने बहुत पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट से। आप भी इसको बैक टेस्ट करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इस चैनल से जुड़े रहना, बहुत सारी वीडियोस मैं देने वाला हूँ इस चैनल पर, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो और बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पर डिस्कस करते रहता हूँ, जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो भी डिस्कस करता हूँ और स्ट्रैटेजीज़ भी मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करना शुरू कर दिया हूँ। ये स्ट्रेटेजी की पहली वीडियो है और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर लेना, उनका भी फ़ायदा होगा। जो भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं उन सभी को इस चैनल से फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता रहूँगा, जो भी मैंने स्टॉक मार्केट में सीखा है। अब देखो, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, लक्स इंडस्ट्रीज़ को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना है, हमेशा अपने को गिरता हुआ तीर लेना है। गिरते हुए तीर में 20% का अपसाइड मोमेंट दिखे, बस चौकन्ना हो जाना है, वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेना है और वापस से शेयर प्राइस को नीचे आने का इंतज़ार करना है। ये मैंने आपको कहा था। अब इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये एक उड़ता हुआ तीर जा रहा था। अब जिस किसी ने इसको यहाँ पर लिया होगा उसका कितना नुकसान हुआ होगा। देखो, अभी तक का यहाँ इसको मेजर करते हैं। ये यहाँ पर कितने साइड का अपसाइड मोमेंट था? 59% का अपसाइड मोमेंट था। अब इसको हम ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अब जिस किसी ने इसके ऊपर अगर ट्रेड ले लेता यहाँ पर, तो उसके साथ क्या हुआ होता? ये यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आया बराबर, यहाँ पर जैसे ही शेयर प्राइस नीचे आया इसने एंट्री ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद क्या हुआ? शेयर प्राइस नीचे 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 ही चला गया और अभी तक नीचे है। और इन सब में कितना टाइम चला गया? ये सब में अच्छा खासा टाइम निकल गया। अगर यही पैसे को किसी दूसरी जगह लगाए होते ना फ्रेंड्स, तो बहुत पैसे बनते, लेकिन ये पैसा 651 डेज हो गए हैं, मतलब कि 2.5 साल हो गए हैं, पैसा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, बल्कि लॉस में चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शेयर अच्छा नहीं है, लक्स इंडस्ट्रीज़ के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। कुछ रीजंस की वजह से शेयर प्राइस अभी यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री थी वो गलत टाइम पर थी। इसलिए हमेशा याद रखना, गलत टाइम पर कभी भी एंट्री हमें नहीं लेना है। उड़ता हुआ तीर कभी भी नहीं लेना है। जब शेयर प्राइस नीचे आ रहा हो उसके बाद 20% का बुलिश कैंडल दे, उसके बाद जब शेयर प्राइस नीचे आए तब हमें एंट्री लेनी है, जिससे हमें क्विक गेन मिल सके। लक्स इंडस्ट्रीज़ अच्छा स्टॉक है, वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, रेवेन्यू वापस से आएगी और इनका नेट प्रॉफिट वापस से आएगा, तो ये शेयर प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। लेकिन हमारी ये T20 स्ट्रेटेजी पर फिट नहीं हो रहा था, कंडीशन मीट नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर पैसे नहीं बने। आई होप T20 स्ट्रेटेजी मैं आपको पूरी तरह समझा सका हूँगा। जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चंस है, वो कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि सारों के आंसर दे सकूँ। ये पूरी स्ट्रेटेजी अमानत है मेरी आपके पास, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, जिससे वो सारे लोग भी इस स्ट्रेटेजी से फ़ायदा उठा सकें और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। स्टॉक मार्केट की इतनी सारी नॉलेज फ्री में कोई भी नहीं देता फ्रेंड्स, हर कोई चार्ज करता है यहाँ पर पैसा लेने के। मैं यहाँ पर आकर आपको फ्री में बता रहा हूँ, मुझे भी बदले में आपसे चाहिए और मुझे आपसे वादा चाहिए, और वादा ये चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, क्योंकि अगर आपने वेल्थ बना भी ली ना मेरे भाई, बहुत सारा पैसा बना भी ली ना स्टॉक मार्केट से, तो आप अपनी हेल्थ नहीं खरीद पाओगे। दूसरा, आप अपनी परिवार का ख्याल रखोगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखोगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखोगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनोगे। जो भी स्टॉक मार्केट से आप पैसा गेन करोगे, कमाओगे, ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। हम सब मिलकर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे और उस पर पूरी ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जिससे हमारा देश मजबूत होगा। हम सब मिलकर वापस से इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो बोलो, वादा करते हो ना मुझसे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी अच्छे थॉट के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में। लगातार वीडियो आएंगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी। चैनल से जुड़े रहना, दोस्तों को भी जुड़ाना, खुद भी रिच बनेंगे, सबको साथ में लेकर रिच बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में
और हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक है जाकर बैक टेस्टिंग करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। अल्लाह हाफिज़।